साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। कई दिनों से इस चैनल पे आपको कोई भी अपडेट नहीं दे रहे थे, ना ही चुनाव के बारे में, ना ही कोई बड़ी खबर। इसके पीछे की कहानी है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था और परेशानी का वह कारण यही है कि मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब थी, लेकिन फिलहाल वो सही है। फिर से आप लोगों के बीच में नई जोश और नई उमंग के साथ लौट चुका हूं, क्योंकि बिहार में चुनाव बहुत तेज़ी से चल रहा है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ वोट अधिकार यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अकेले मैदान में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। साथियों, आपको पता है कि आकाश आनंद जो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं, उनको बहन कुमारी मायावती जी ने नई जिम्मेदारी बना दी, राष्ट्रीय संयोजक बना दिया। क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक का जो पद होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरा पद उन्हीं का माना जाता है। लेकिन क्या लगता है कि आकाश आनंद जी जैसे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे और अपनी गलतियां बार बार दोहराते गए और बहन कुमारी मायावती जी कई बार पार्टी से बाहर निकाल दी। लेकिन राष्ट्रीय संयोजक बनने के बाद क्या कुछ हो पाएगा? साथियों, आपको पता है कि 27 के चुनाव में, यानी कि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है और बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। जबकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, अलग अलग हिस्सों में बसपा अपना सही रूप से खाता भी नहीं खोल पाई थी। फिर भी बहन कुमारी मायावती जी अकेले ही दम पे चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे और साथ ही एक बहुत ही बड़ी खबर है कि बहन कुमारी मायावती जी 7 सितंबर को बहुत ही बड़ी बैठक करने जा रही हैं। उस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन, आपकी छोटी सी मदद हमें आगे और भी करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, आपको पता है कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करती, बहुत ही सोच समझ के करती हैं। कभी आंदोलन के लिए प्रेरित नहीं करती, कभी युवाओं को झोंकने की बात नहीं करती। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही कुछ और सी पार्टियां जो युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए मदद कर रही है? आप आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और आप चुनाव लड़िए। बहुत सारे युवाओं को देखा गया अन्य पार्टियों में कि वो जेल भी गए, लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है जहां युवाओं को न तो दंड खाने को मिलता है, न ही जेल जाने का मौका मिला है। लेकिन साथियों, जब से राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी को बनाया गया है, अब बिहार के चुनाव को उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले इसको प्री माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर बिहार में कोई भी सीट और अच्छी तरह से सीट बहन जी की निकल पाती है, तो मान लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की 27 में सरकार बनेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, एक तरफ एनडीए है, वहां क्या हो पाएगा? साथियों, कुछ हो पाए या न हो पाए, लेकिन अगर बहन कुमारी मायावती जी ने थोड़ी सी कोशिश की या आकाश आनंद जी अपने लोगों को थोड़ी सी मदद किए या जिले वाइज के बजाय अगर विधानसभा वाइज घूम दिया या विधानसभा वाइज के अलावा जिले वाइज के अलावा तहसील वाइज घूम दिया, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बसपा वहां अच्छे वोटों से अच्छी सीट निकाल पाएगी। साथियों, कुछ जगह की सीटें फिक्स कर दी गई है, जिसमें 2 सीटों पे सबकी निगाह पड़ी हुई है। एक सीट जो बक्सर की है, वहां से एक साथी लड़ रहे हैं जो बहुत तेजी से चल रहे हैं और लगातार मैदान में आ रहे हैं और बहन जी की बात कर रहे हैं। एक ऐसे गवैया जो भोजपुरी के फिल्म अभिनेता है, भोजपुरी सुपरस्टार है, बिरहा सम्राट है, ओम प्रकाश दीवाना जी, जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को लेकर, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस तरह से तैयारी कर रही हैं, साफ स्पष्ट होता है कि मोहनिया विधानसभा की सीट किसी भी हाल में निकाल ली जाएगी। साथियों, अब बहन जी जिस तरह से राष्ट्रीय संयोजक एक तरफ आकाश आनंद जी को बनाया और आकाश आनंद जी पहली रैली 10 सितंबर को करने जा रहे हैं इसी मोहनिया में, मोहनिया विधानसभा में। मैं भी वहां पहुंचने का प्रयास करूंगा, लेकिन
आपको बता दूं कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी का सुबह सुबह में ऐलान हुआ कि 7 सितंबर को बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, खासकर इस बार जो मुद्दा होगा वो 9 अक्टूबर को हो रहे माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि लखनऊ को लेकर होगी। और मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से 2026 में पंचायत का चुनाव होना है, प्रधानी का चुनाव होना है, उस पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में आपको बता दूं कि किसी भी हाल में जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, जितने भी बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे अहम भागीदारी निभाएंगे। और इस बैठक में बताया जा रहा है कि इस बैठक में बहन कुमारी मायावती जी बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेटरों को, बहुत सारे ऐसे मंडल अध्यक्षों को, बहुत सारे ऐसे कमजोर कार्यकर्ताओं को पार्टी से बेदखल कर सकती हैं। अब सोचिए, अपने आप में एक सवाल है, लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वो पार्टी से लोगों को बाहर निकालती जाती हैं। क्या इसके पीछे यही कहानी है कि बहन जी कमज़ोर होती नजर आ रही? नहीं साथियों, बहन जी पार्टी से कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती हैं। जो गलत करता है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करती हैं, ताकि वो बात समझ में आ जाए। जो सच में बहुजन समाज पार्टी का होगा वो धीरज रखेगा और फिर से वो बसपा में आने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह से बहन जी 26 के चुनाव में तैयारी करेंगी, ये मान लिया गया है कि जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं जो लीडरशिप कर रहे हैं, उनको बहन जी बहुत बड़ा मौका देंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े और मुसलमान होंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जब 7 में सरकार बनी थी तो उसमें बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय जब माननीय कांशीराम साहब का नारा दिया था तो उसी के बदौलत बनी थी। और फिर से बहुजन समाज पार्टी का विचार हो चुका है, बहन कुमारी मायावती जी का मानना है कि अगर हम फिर से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को लेकर चलें तो कहीं न कहीं सरकार बन सकती है। और इस बार जो SIR लागू हुआ था बिहार में, उसके खिलाफ भी, और आपको पता है कि भी हाल ही में संशोधन हो गया था संविधान में। वो संशोधन कैसा था कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है अपने किसी पद के दौरान या किसी सत्ता के दौरान या किसी विधायक या सांसद या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते अगर गलत पाया जाता है तो उसको जो है कि पद से मुक्त कर दिया जाएगा। ये तो कहीं ना कहीं इसका खिलाफ भी लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो पंचायत चुनाव है, उस पंचायत चुनाव को देखकर बहन कुमारी मायावती जी 7 सितंबर को पार्टी का बहुत बड़ा मीटिंग करने जा रही है, जिसमें आकाश आनंद जी की अगुवाई मानी जा रही है। बहन जी आएंगी लेकिन इसके अगुवा होंगे आकाश आनंद जी, और आकाश आनंद जी ही सब लोगों को डील करेंगे। कैसे करेंगे, बहन जी उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगी। क्योंकि अब बहन जी एकदम मजबूती के साथ तैयार हो चुकी है, किसी भी हालत में बहुजनों की सरकार आनी चाहिए। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के और बिहार में, क्योंकि बिहार में लग रहा है कि अब जैसे आकाश आनंद जी प्रचार प्रसार शुरू करेंगे वैसे ही भर भर कर वोट लेने देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, कार्यकर्ता बढ़ते जाएंगे, मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जो छोटे मोटे दल है बहुजनों के वो भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। 7 सितंबर को बहुत बड़ी खबर आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक बनने के बाद प्रथम अगुवाई आकाश आनंद जी की 7 सितंबर को मांगी जाएगी। और आज जिस तरह से अक्टूबर में जो प्लानिंग बन रही है उस अक्टूबर में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। तो आइएगा, लखनऊ में हमसे भी मुलाकात जरूर होगी।